ये हमारा अस्पताल है। कई बार हम प्रशासन के लिए गए यहाँ के लिए। अब यहाँ की व्यवस्था देख लो, जब पहले क्या थी और अब क्या है। यानी कि लखाने को भी मन नहीं कर रहा था, पहले ऐसा था यहाँ। बहुत कूड़ा कचरा, इतना कूड़ा कचरा रहता था, बहुत ढेर खराब रहता है यहाँ तो, लखाने को भी जी नहीं कर रहा। ताई इसमें सारी सुविधा करेंगे, सारी हो जाएगी इसमें, बच्चे डिलीवरी तक का हो जाएगी। मेरा नाम बेबी है और मैं गांव गुरुमंजपुर से हूँ और मैं सरफरोशी फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ। जब एक दूसरे सभी बीमार पड़ते थे, बच्चे भी बड़े भी, हमें दवाई नहीं मिल पाती थी, तो कोरोना में बच्चे भी और बुजुर्ग भी उनकी डेथ हो जाती थी। तो जब हमें पता चला सरफरोशी से जुड़ गया, तो हमने अस्पताल चालू कराने की व्यवस्था रखी। तो जब अस्पताल बंदर घर था, क्या था अस्पताल एक बंदर घर था जो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था। वहाँ इतनी गंदगी थी, कुछ भी नहीं था, पेड़ पौधे, एक पेड़ था वही सूखता। यो किया हमने सरफरोशी में जुड़कर, जो गांव की हम 3-4 औरतें जुड़ी, तो हमने उन तक अप्लाई की। फिल्म बना लग रही थी सुसाइड तारी। अरे आजा तू भी, तेरी भी बनेगी आप फिल्म। ये भी बहुत दवाई ले। हाँ ये भी बहुत दवा ले, बुढ़ा ज्यादा तंग करता है यो। क्या करता है? हाँ दवा खावे सारे दिन, एक बुढ़िया का पाँव तोड़ दिया खेड़े हटाने वाली का। देखो रोटी खा, आपके चश्मे सही से काम कर रहे हैं? चश्मे ठीक है? रोटी खा के हाथ बाव जा मेरा बाल्यो करो मैं बड़ा बैस गोली उतरिया ना होता मेरे पेट में दर्द है? पेट में? हाँ राज्य की वजह। तो दीदी थोड़ा बताइए, गांव में जो जानवर पालते हैं ज़्यादातर लोग, चलते बात करेंगे, तो उनकी समस्या आती होगी कि कूड़ा गोबर जो है कि कहाँ डालें। हाँ समस्या उनकी आती है, क्योंकि घर जो पशुपालन करते हैं तो जगह तो कहीं होती नहीं, छतों पर पात लेते हैं, और जो फिर नहीं होता, इतनी जगह नहीं होती, तो फिर थोड़ी जगह में तो छत पर पात लिया, फिर सड़कों पे कर दें, सड़कों पे डाल के वहाँ पाते हैं, तो फिर है ना वहाँ से भी उठवा दें, नु कहवा यहाँ पे सड़कों पे ना पातो, ये सरकारी सड़क हैगी। न्याय और अन्याय की दृष्टि से अगर हम देखें तो आप बताओ, सामाजिक अन्याय कहाँ हो रहा है ज्यादा? जाति वाइज हो रही है ज्यादा? जाति वाइज ही है, जो बड़ी जाति है वे तो कहना अपना सब, उनके तो खेत है, घर है, घेर है, वे तो वहाँ डाल लेते हैं। और जो छोटी जाति है, हम कहना चमार चूड़े हुए, मुसलमान हुए, ये सब जो हम सड़कों पर गोबर पाते हैं तो उठवा देते हैं। और गरीबों का इतनी जगह किसी का होती ही नहीं, अगर कोई कहीं गोबर गिर दे या कूड़ा गिर या कहीं, अब जोड़ में ही डाल, जोड़ में से भी मना कर दे बाजी दफ़ा के ना हम यहाँ जोड़ में ना डालो, ये जोड़ भर जाएगा, और फिर गंदगी का ना गाँव में ही आवेगी, घरों में पानी भर जा जोड़ भरने के बाद में। ये आपके घर इस गली का रास्ता ये जो हाँ ये हमारे पड़ोस की, हमारे घर के आगे की जो गली, ये गली है ये। तो इस रास्ते से आप कैसे आ जा पाते होगे? बारिश में क्या स्थिति रहती है? इसमें बारिश में कोई स्थिति नहीं है, यहाँ ये कूड़ा है ना सारी सड़क भर जावे, इधर को कोई नहीं आ नहीं सकता, कोई भी ना आने जाने की व्यवस्था ही नहीं रहती। जब ये सारा कूड़ा तक का भर जावे, तो हम ये गंदगी हटाना सोच रहे हैं। यहाँ तक ये कूड़ा कचरा यहाँ रखा है, गोबर डाल रहा है, यहाँ एक बारात घर की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि गरीबों में किसी का भी बारात ठहरने की जगह नहीं है, ना ही कोई सरकारी स्कूलों में भी नहीं ठहराने देते, ना कोई अपने जाट वगैरह अपने घेर में भी नहीं ठहराने देते। यहाँ से कस्बा है कांधला, शामली, थाना भवन, आसपास के एरिया में आना जाने के लिए मार्केट में, तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ है, या महिलाओं को किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है?
यहाँ की व्यवस्था अब तो खैर थोड़ी ठीक से है। पहला व्यवस्था यहाँ ऐसी थी, जो कांधले भी कोई औरतें जावे थी ना, कहीं किसी तरह लिफ्ट मांग ली, उनके साथ गलत व्यवहार करते थे या लूटपाट करते थे, उनकी चीजें उतार लेते थे। और तो बस अब तो थोड़ा खैर सुधार सा हो रहा है। अब फिर भी एक बार इस गांव में संगठन के चलते चलते ही एक औरत के साथ कुछ हुआ था। हाँ, उसका वो बता देना क्या हुआ और उसका समाधान क्या निकला। एक औरत के साथ बहुत ही नाइंसाफी हुई थी। उसने किसी से लिफ्ट ली थी। उसे एक लड़का बहुत ही परेशान करता था, तो उसने सरफरोशी मैडम से रिक्वेस्ट की कि मुझे ये बंदा परेशान करता है। तो उसने मैडम ने उसे औरत को साहस दिया, उसकी मदद की। तो जब कैसे मदद हुई? वो पुलिस में नहीं जाना चाहती थी, वो है ना? हाँ, वो लेडीज पुलिस में नहीं जाना चाहती थी, ताकि हाँ उनके घर में लड़ाई झगड़े ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो उसने मैडम से कहा कि मेरे घर पर पुलिस नहीं आनी चाहिए और मुझे इस बंदे से छुटकारा चाहिए, वो मुझे बहुत परेशान करता है। तो मैडम, हमारी मैडम ने उनकी मदद की। फ़ोन उनके पास फ़ोन किया, उन्हें धमकी दी क्या नाम की, तुम आज के बाद फ़ोन नहीं करोगे, अन्य तुम्हारे साथ बहुत गलत हो जाएगा। और या फिर उसके बाद उन्होंने कोई फ़ोन नहीं किया। मैडम की मदद से उन्होंने कभी परेशान नहीं किया उस औरत को। तो हम यही कहते हैं, अगर किसी औरत को कोई समस्या है, कोई परेशान करता है, तो हम सरफरोशी वालों से कह सकते हैं, ताकि हम उनकी बिना बदनामी के, बिना उसके उनकी कोई मदद कर सके। देखियो, ये एक हमारी समाज सेविका में से जुड़ी, सरफरोशी से जुड़ी हुई हमारी ताई है। ये इनका मकान जो है बहुत कच्चा है। कच्ची कड़ी है, कच्ची बरंगे है इनके। यहाँ पर से ईंट निकल रही ये है। जो टूट जाता है, जहाँ से टूट जाता है वहाँ से ही कर लेते हैं। सारी छत हुआ है जी हमारी, बारिश 2 बूंद भी आते देखो ये सारी छत हुआ है ऊपर से। जो सरकार ने अभी एक ऑनलाइन सेवा खोली है, जिसमें लोगों की लिस्टिंग करवा रही है कि कौन से कच्चे छत हैं, वो हमने 144 लोगों के फॉर्म भरे हैं उसके लिए। तो आप लोग भी जब कुसुम दीदी, कविता दीदी, बेबी दीदी मीटिंग बुलाती है, उसमें आओ और लिखवाओ। ठीक है? मतलब सरकार तक का हमें ये काम पहुँचाना है। ठीक है जी, तुम कहोगे और तुम तो बेबी कहोगे। दीदी कहेंगी तो आप जरूर आना मीटिंग में। ठीक है। हाँ बेबी दीदी, आप इनका लिखवा लेना। पहले प्रधान भी हमें परमिशन देता नहीं था, और अब इन बातों की परमिशन प्रधान हमसे खुद ले कि क्या करना। हाँ, और ये किस लिए है, कैसे हुआ ये? जब सरफरोशी में हम जुड़े, जब हमें पता नहीं था सरफरोशी क्या चीज़ है, जब हम पहली मीटिंग में गए, तो जब हमें एक दूसरी जगह से पता चला कि सरफरोशी में जुड़ने से ये फ़ायदे हैं, तो हम इसमें सरफरोशी में जुड़ के हमने देखा कि हाँ इसमें दम है। जब हमने ये काम आगे बढ़ाए, हमने ये काम शुरू करने के लिए। हम तो मीटिंग में जाऊँ, तो जहाँ भी मीटिंग हो वहीं जाऊँ।